आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यक्ष विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना सीखा था। आज इस वीडियो में हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कल्पित माध्य विधि यानी कि मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा बाय अज्यूम्ड मीन मेथड द्वारा ज्ञात करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि आंकड़े अधिक होने के कारण हम अवर्गीकृत आंकड़ों को समूहों में वर्गीकृत कर इन्हें छोटा कर देते हैं और वर्ग अंतराल का निर्माण कर प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। परंतु कभी-कभी xi और fi के मान इतने बड़े होते हैं कि इनके गुणनफल ज्ञात करना कठिन तो होता ही है, साथ साथ उसमें समय भी अधिक लगता है। तो क्या आप इस fi xi गुणनफल की प्रक्रिया को और अधिक आसान बना सकते हैं? आइए इसे उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक पेड़ की 60 शाखाओं की लंबाइयां सेंटीमीटर में मापी गई हैं और पेड़ से प्राप्त हुए आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। तो पेड़ की शाखाओं की लंबाई का माध्य कितना होगा? चलिए देखते हैं। दी गई सारणी से कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए हम वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु xi ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हम वर्ग चिन्ह सूत्र का प्रयोग करते हैं, जहां वर्ग अंतराल का माप 40 है। यहां शाखाओं की संख्या प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता यानी fi को दर्शाती है। चूंकि हमें शाखाओं की लंबाई का माध्य ज्ञात करना है, जो कि करने को तो हम यहां fi xi के गुणनफलों के योग में समेशन ऑफ fi का भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं, परंतु इसमें समय अधिक लगता है। तो इसे सरल बनाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? चलिए देखते हैं। यहां हम fi के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु प्रत्येक xi को एक छोटी संख्या में बदल सकते हैं, जिससे हमारे परिकलन यानी कैलकुलेशन आसान हो सकते हैं। इसलिए प्राप्त xi में से किसी भी xi को कल्पित माध्य यानी अज्यूम्ड मीन के रूप में चुन सकते हैं, जिसे हम a से व्यक्त करते हैं। परंतु हमारी कैलकुलेशन को और अधिक सरल करने के लिए हम एक ऐसा कल्पित माध्य यानी a xi से ले सकते हैं जो x1, x2, xn के बीच में कहीं आता हो। अतः यहां हम सारणी से a बराबर 200 चुन सकते हैं, जहां हम a और प्रत्येक xi के बीच के अंतर di को ज्ञात करते हैं, अर्थात xi से a का विचलन यानी डेविएशन ज्ञात करते हैं, जहां हम प्रत्येक di की गुणा उसकी संगत बारंबारता fi से करते हैं, जिससे गुणनफल fi di प्राप्त होता है, जिसके गुणनफलों के योग को निम्न सारणी में दर्शाते हैं। तो क्या अब आप विचलनों का माध्य ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल सही। विचलनों का माध्य ज्ञात करने के लिए fi di के गुणनफलों के योग में संगत बारंबारताओं fi के योगफल का भाग देते हैं। परंतु आपको याद होगा कि हमने di ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्येक xi में से a को घटाया था। इसलिए माध्य ज्ञात करते समय हमें d बार में a को जोड़ना भी होगा, जिसे निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है, जिससे शाखाओं की लंबाई का माध्य लगभग 202.66 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि माध्य ज्ञात करने की यह विधि आपको समझ आ गई होगी। माध्य ज्ञात करने की इस विधि को कल्पित माध्य विधि कहते हैं। इस वीडियो में आज हमने वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात करना सीखा। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।